ये प्रभु राम किसके किसके सामने अपनी शालीनता के लिए नहीं झुके? बताइए आप। सबरी के बेर भी खाए उन्होंने। ये प्रभु राम का आचरण था। इनका आचरण क्या है? ये तो प्रभु राम के आचरण को मानते नहीं है। माने आपके मन में चोर है, इसलिए आप पूरे देश को गुमराह करने की बात करते हैं। इधर आप क्या कह रहे हैं? जय सिया राम। मैं भी कह रहा हूं जोर से जय सिया राम। प्रभु राम मेरी आस्था का विषय है। भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक विषय बनाना चाहती है। राजा राम मोहन राय के महिला उत्थान की बात कर रहे हैं, तो कितना परिवर्तन आया है। अब आगे सुनिए। विद टेररिस्ट सीपीआईएम, टेररिस्ट बोलकर उनके साथ गठबंधन में नेत्री की नाम है ममता बनर्जी एक अवसरवादी नेत्री के नाम है। मर्यादा रखें, उसको ना करें। अगर हम भगवान की पूजा करना चाहते हैं तो भगवान की पूजा भी हम सरकार से पूछ करके करें। भैया ये अपने सीआरपीएफ वालों से कह दो कि ये तमाशा ना करें। इनकी कौन सी है? पाकिस्तान रेंजर्स है क्या? कहा नहीं था, उड़ा के फेंक दिया हमने। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों एक तरफ तो भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जमकर बवाल हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़े, कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने गुवाहाटी शहर के अंदर से यात्रा निकालने की परमिशन मांगी थी। सरकार की तरफ से परमिशन ना मिलने से कांग्रेस के कार्यकर्ता भड़क गए और जो पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे जिससे यात्रा शहर के अंदर ना जा सके, उन बैरिकेडों को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया। राहुल गांधी ने बोला कि हमने बैरिकेड तोड़े हैं, कानून नहीं, हम किसी से डरते नहीं, सरकार हमसे डर गई है, इसलिए हमारी यात्रा को रोकने की, नाकाम करने की साजिश की जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प को देखते हुए राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दे दिए हैं। तो बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी गिरफ्तार होंगे? दोस्तों आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रभु राम के आचरण को अपनाना बड़ी चीज होती है। जो प्रभु राम के आचरण को अपनाएगा वही हिंदुस्तान में रह पाएगा। ये प्रभु राम के आचरण की तो बात ही नहीं करते। प्रभु राम का आचरण क्या था? प्रभु राम का आचरण था कि दूसरों का सम्मान करना, दूसरे के अधिकार को नहीं रोकना, दूसरों को जीने का मौका देना, अपनी ताकत का दम नहीं भरना, अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं करना। आपको अगर जनता ने कोई ताकत दी है तो उसको शालीनता से उसको पहचाना, आपको झुकना आना चाहिए। प्रभु राम किसके किसके सामने अपनी शालीनता के लिए नहीं झुके? बताइए आप। सबरी के बेर भी खाए उन्होंने। ये प्रभु राम का आचरण था। इनका आचरण क्या है? ये तो प्रभु राम के आचरण को मानते नहीं है। जो प्रभु राम हिंदुस्तान का चेहरा है, हिंदुस्तान को अगर समझना है तो प्रभु राम को समझना पड़ेगा। इसलिए इनको प्रभु राम से कोई लेना देना नहीं है। ये राजनीति, इसलिए हम बार बार कहते हैं हम प्रभु राम को आचरण को अपनाते हैं। मेरा आस्था का विषय भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक विषय। अगर ये राजनीतिक विषय नहीं होता तो आज जिस तरह की यात्रा को रोका गया, कभी नहीं रोका जाएगा। चलिए आप कह रहे हो कि ये परमिशन नहीं मिला, वो परमिशन नहीं मिला, तो अब तो डेढ़ दिन हो गया, आप परमिशन देके कहते नहीं प्रभु जाइए आप, अब हम दे रहे हैं, खोल दिया बैरिकेड। माने आपके मन में चोर है, इसलिए आप पूरे देश को गुमराह करने की बात करते हैं। और इधर आप क्या कह रहे हैं? जय सिया राम। मैं भी कह रहा हूं जोर से जय सिया राम, लेकिन आपके जय सिया राम में भाव कहां है? अरे तो वहां जाके क्यों नहीं कह देते? अनुराग आपने तो मना कर दिया, बुलाया गया था आपके नेता को। यहाँ स्टूडियो में बैठ के कहने से क्या फायदा? चले जाते वहां जाके कह देते। देखिए हम समाजवादी लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। प्रभु राम मेरी आस्था का विषय है। भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक विषय बनाना चाहती है। अरे क्या 22 के बाद प्रभु कहने में प्रभु राम को लेके आए? प्रभु राम को कोई ला सकता है क्या? प्रभु राम तो हम सबको लेके आए हैं और प्रभु राम की वजह से हम सब इस दुनिया में हैं। अरे 22 को नहीं जाएंगे, 24 को जाएंगे, 25 को जाएंगे, 26 को जाएंगे, आम जनता के साथ। वो वीआईपी कल्चर नहीं, आम जनता के साथ जाएंगे, प्रभु राम का दर्शन करेंगे। प्रभु राम को कोई वीआईपी कल्चर की जरूरत नहीं है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, हम उनकी जयंती पे नमन करते हैं। सुभाष चंद्र बोस के इन्होंने आदर्श को अपनाया। सुभाष चंद्र बोस तो दुर्गा माँ की पूजा करते थे, नारायण की पूजा करते थे, उपवास करते थे। वो कहते थे कि आचरण में भगवान होना चाहिए। तो क्या सुभाष चंद्र बोस के आचरण को अपनाते हैं? राममय हो गया अनुराग, क्या हो गया? क्या ये राजा राम मोहन के आचरण को अपनाते हैं? राजा राम मोहन तो महिलाओं के सम्मान की बात करते थे। इनके राज में क्या होता है? महिलाएं घसीटी जाती हैं जब वो अपना अधिकार मांगती। तो क्या राजा राम मोहन के राय को नहीं, उनके आदर्शों को नहीं मानते, उस हिंदुत्व को नहीं मानते? क्या मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या स्वामी हमारे विवेकानंद जी का जो हिंदुत्व था जिसमें उन्होंने शिकागो में जाके कहा था, और क्या मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदुस्तान से आया हूं, मैं जिस धर्म से आता हूं उस धर्म, वो धर्म सभी धर्मों का सम्मान करता है, हम सभी का आदर करते हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं
देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी तुलसीदास जी की बात करने लगी है, प्रभु श्री राम के भक्तों पर गोलियां चलाने वाले राम जी के आचरण की बात कर रहे हैं, शफीकुर रहमान और अब्बू आजमी और आजम खान की पार्टी राजा राम मोहन रॉय के महिला उत्थान की बात कर रहे हैं। तो कितना परिवर्तन आया है। और मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, रामलला को आपने देखिए सैफई में तो वीवीआईपी सलमान को नचवाया, परंतु रामलला के पास बतौर मुख्यमंत्री अखिलेश जी या मुलायम जी कब गए? अब फैजाबाद तो गए थे रैली निकालने के लिए जब मुख्यमंत्री नहीं रहे, पर एक उदाहरण दे दीजिए। अब छोड़ देते उस विषय को। अब जूही विश्वास जी ने कहा कि देखिए हम लोग जो है कभी भी किसी के साथ अलायंस मना नहीं किए हैं। ये है 9 जनवरी 2024, ममता रूल्स आउट अलायंस, और आगे सुनिए, विद टेररिस्ट सीपीआईएम। टेररिस्ट बोलकर उनके साथ गठबंधन में। और फिर हमारे सुरेंद्र राजपूत ने कहा ये मीडिया वालों को हम क्यों बताएंगे सीट शेयरिंग के बारे में, मत बताइए, परंतु मीडिया वालों को यह बताते। एक अवसरवादी नेत्री की नाम है ममता बनर्जी को सुनिए क्या बोलते हैं, सुनिए। ये है वो तो रोज ही कहते हैं धीरज चौधरी, तो नेत्री की नाम है ममता बनर्जी एक कहते हैं अवसरवादी नेत्री के नाम है। तो बताइए कि इस प्रकार का, इसलिए मैं कहता हूं कि प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम की हो गई है और अंतिम संस्कार होने की देर है। हिमंता बिस्व शर्मा जो देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है जैसा बताया जा रहा है, उस शख्स ने इस यात्रा को रोकने के एक कुत्सित प्रयास कर क्यों रहा है? और इससे पहले वो यात्रा चाहे बजरंग दल की हो चाहे जेपी नड्डा की हो, जिस रूट को आज आप हमारे लिए रोक रहे हो, उस रूट पे मोटरसाइकिल यात्रा जेपी नड्डा की निकली, पैदल यात्रा बजरंग दल की निकली, सबकी यात्राएं उसी रूट पर निकल रही है। आखिर हमारी यात्रा से डर क्यों लग रहा है? वो जिस तरीके की वो भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ, उससे असम की तरक्की नहीं हो रही। सुरेंद्र भाई, असम को बांट रहा है वो। आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि थोड़ा सा संयम बरतें, थोड़ी मर्यादा रखें, उसको ना करें। जितनी बातें हैं ना, ये सारी की सारी आज की डेट में असम की जनता लगभग जन विद्रोह पर है। असम की जनता वहां पर देख रही है कि किस तरीके से जमीनों का बंदर बाट ये लोग कर रहे हैं। असम की जनता देख रही है कैसे इन लोगों ने घोटाले किए। असम की जनता यह भी देख रही है कि इतने बड़े बड़े मोटे दो पत्रे थे अमित शाह जी के, जो हेमंत बिस्व शर्मा साहब के खिलाफ थे, हेमंत बिस्व शर्मा जी के खिलाफ थे, वो सारे के सारे असम की जनता देख रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का सबसे भ्रष्ट अगर कोई मंत्री है तो हेमंत बिस्व शर्मा साहब है, आदरणीय माननीय हेमंत बिस्व शर्मा जी। तो मैं आपको बताऊं जी, तो ये अमित शाह जी ने कहा था। अमित शाह जी ने यह भी कहा था कि क्या नाम, हेमंत बिस्व शर्मा जी, जो माननीय हेमंत बिस्व शर्मा जी है, उनको जो है जेल में होना चाहिए, हम इनके खिलाफ ऐसी जांच करेंगे। लेकिन भाजपा की एक वॉशिंग मशीन है भाई, उसमें सारी चीजें मानक भाई धुल गई हैं। तो हम आपसे एक चीज खाली, और अगर हम छात्रों को संबोधित करने जाना चाहते हैं, हम शंकरदेव मंदिर में जाना चाहते हैं, शंकरदेव थान में जाना चाहते हैं, अगर हम भगवान की पूजा करना चाहते हैं तो भगवान की पूजा भी हम सरकार से पूछ करके करेंगे। ओके, रुको जरा, सबर करो। सियावर रामचंद्र की जय। सबसे पहले तो दूसरी बात देखिए, भाषा की अपेक्षा सुरेंद्र जी से कैसे की जाए। भाषा की स्थिति ऐसी है कि ये तो जनता को भी राक्षस कहते हैं, ये अपनी साथी ममता बनर्जी की पार्टी को कैंसर कहते हैं, ये अपने साथी पिनराई विजयन को साइकोपाथ और कावड़ कहते हैं, ये अपनी ही पार्टी उद्धव सेना के आज सर्वोच्च नेता का जन्म जयंती का अवसर है, हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहेब ठाकरे, तो राहुल गांधी में इतनी सहमत नहीं कि वो एक बार श्रद्धांजलि अर्पित कर दे, जबकि उद्धव ठाकरे जी लोटपोट होते हुए इंदिरा गांधी के लिए बार बार श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो इस प्रकार की पार्टी से भाषा की क्या मर्यादा। और मैं भी मानता हूं, देखिए ऐसा है कि जिनकी पार्टी की नेत्री और नेता जो है श्री 420 में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो और वो बेल पर बाहर हो, तो मुझे लगता है ऐसी पार्टी की भाषा ऐसी हो सकती है। पर बहरहाल मैं एक के बाद एक इनके झूठ का पर्दाफाश करना चाहता हूं। मैंने और भाषा की एक और बात में याद आई मेरे मन में, यह भाषा है राहुल गांधी की। चलिए, राजनीति में तो भाषा एक दूसरे के लिए, यह सीआरपीएफ के लिए भाषा इसी यात्रा में। भैया ये अपने सीआरपीएफ वालों से कह दो कि तमाशा ना करे। भैया ये अपने सीआरपीएफ वालों से कह दो कि ये तमाशा ना करे। जो देश की सुरक्षा बलों को कहे कि अपने सीआरपीएफ, तो इनकी कौन सी है, पाकिस्तान रेंजर्स है क्या, और इनको कहो तमाशा ना करे, तो मुझे लगता है कि हम तो ठहरे जनता के प्रतिनिधि, तो हमें तो गालियां देंगे ही। अब मैं आपको बताता हूं, ये दरअसल न्याय यात्रा नहीं है। वैसे तो मैं आपको कह दूं कि न्याय यात्रा क्या होती है, कि जिस परिवार ने प्रभु श्री राम को टेंट में वर्षों तक रखा, जिन्होंने राम जी के अस्तित्व को नकारा और जिन्होंने कहा कि राम मंदिर का केस टल जाए, आज उसी
परिवार का युवराज सड़कों पर लटक अटक और भटक रहा है, अपने अस्तित्व के संकट को देख रहा है, और आज भव्य राम मंदिर में रामलला जो है वो विराजमान हुए हैं और ये सड़कों की धूल चाट रहे हैं। तो ये न्याय यात्रा होती है। परंतु मैं आपको बताता हूं, यह है रीपोजिशनिंग, रीलॉन्चिंग और अपने आप को रीस्थापित करने की यात्रा। अब मुझे बताइए कि काल चक्र के बारे में जो प्रधानमंत्री कल बोल रहे थे ना, काल चक्र ऐसे घूमता है कि जो कहते थे मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं, मंदिर कभी नहीं बनने देंगे, बाबरी मस्जिद को तामीर करेंगे। आज जो राम राम करते थे वो राम राम करने पर विवश हुए हैं और मंदिर के गेट तक पहुंचने तक विवश हुए हैं। तो मुझे लगता है राजनीति का किस प्रकार का चरित्र बदला। देखिए, यहाँ पे बैरिकेड था, कहा नहीं था, उड़ा के फेंक दिया हमने। आप सबों ने बैरिकेड भी तोड़ दिया, सब काम कर दिया है। ये जितेंद्र सिंह हमारी हुई है। मतलब कि इनकी पूरी योजना यात्रा निकालने की नहीं, जैसे राहुल गांधी ने अभी कहा कि हमारी योजना पीआर की थी। किसी तरीके से जो राम नाम की लहर चल रही है उसमें हमारी भी थोड़ी सी मीडिया कवरेज हो जाए। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने शहजाद पूनावाला, अनुराग भदौरिया और सुरेंद्र राजपूत को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।